एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक पक्षी की रेगिस्तान में बहुत बुरे हाल में जी रहा था। उसके पंख जो थे वह भी गिर चुके थे, पर आना जाना और पीने के लिए पानी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था, न कुछ खा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी उसने आसमान में से उड़ते हुए गरुड़ जी को देखा। भगवान विष्णु जी की सवारी गरुड़ जी आवाज लगाई, प्रार्थना की, मेरी पुकार सुनिए। गरुड़ जी आए। हमने पूछा कि क्या हाल हो गया, तो उसने कहा, बस भटकते भटकते आ गया था। अब यहां पर परेशान हो रहा हूं, यहां से उड़कर के भी कहीं नहीं जा सकता। मेरे पंख नहीं बचे हैं। आप कहां जा रहे हैं? गरुड़ जी ने कहा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं। तो उस पक्षी ने कहा, बस ये मत पूछेगा कि मैं स्वर्ग कब आऊंगा, आप तो ये पूछ लीजिएगा मेरा हाल कब ठीक होगा। आप मेरे लिए कोई जवाब लेकर के जरूर वापस आएगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। गरुड़ जी गए स्वर्ग में। जब स्वर्ग गए तो देवलोक था। वहां जो दरवाजा था वह देवदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि छोटी सी बात है, देवदत्त से पूछ लेता हूं। गरुड़ जी ने पूछा देवदूतों से कि एक व्यक्ति है जो पक्षी है, वो मृत्युलोक है जहां सब लोग मृत्यु के लिए जाते हैं, वहां अपनी मृत्यु के लिए तरस रहा है। वो पक्षी जिसके पंख तक नहीं बचा है, वो पक्षी जो आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसा क्यों हुआ वो रेगिस्तान में जहां उड़ भी नहीं सकता? देवदूतों ने कहा, वो जो किया था जीवन में उसका फल भोग रहा है। बहुत क्रूर व्यक्ति था जो अब इस जन्म में पक्षी बन गया। देवदूतों ने कहा, एक छोटा सा उपाय है। आप उससे कहिएगा कि वह हर हाल में एक ही लाइन बोलता रहे कि भगवान तेरा शुक्र। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है। वो जवाब लेकर वापस धरती लोग आए, और जब आए तो उन्होंने उस पक्षी के पास जाकर कहा कि हर हाल में कहना है, भगवान तेरा शुक्र है। पक्षी के पास में वैसे भी कोई उपाय तो था नहीं, कोई चारा था नहीं कोई। गरुड़ जी अपने काम पर निकल गए। 7-8 दिन बाद जब वापस वहां सड़ निकल रहे थे तो उनकी नजर पड़ गई उस रेगिस्तान पर जहां छोटे छोटे पौधे उग आए थे। एक छोटा सा तालाब था, वहां पर पानी से भरा हुआ था, और वो जो पक्षी था उसके भी छोटे छोटे पंख निकल गए थे। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। 7 साल की सजा थी, 7 दिन में पूरी हो गई। फटाफट से वो स्वर्ग पहुंचे। देवदूत दरवाजा पर मिला और कहा कि एक बात बताओ। 7 साल की सजा बता रहे थे, लेकिन 7 दिन हुए, नीचे तो हाल सुधने लगे। देवदूतों ने कहा, क्योंकि हमने एक मंत्र आपको दिया था, आपने मंत्र से बता दिया होगा, भगवान तेरा शुक्र है। जब वो पक्षी उड़ने के प्रयास में गर्म रेत पर गिरता तब भी कहता, भगवान तेरा शुक्रिया है। जब से पानी नहीं मिलता तब भी कहता, भगवान तेरा शुक्र है। जब वह हर बात में भगवान को धन्यवाद देने लगा तो भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों कैसे मरते मैं नहीं छोड़ सकते। उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम था कि सजा बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने छोटी कर दी। 7 साल की सजा 7 दिन की हो गई। ये कहानी उस पक्षी की, गरुड़ जी की नहीं है, ये आपकी हमारी है। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा ऊपर वाले को कोसते रहते हैं बजाय कि थैंक यू करने की। अगर आपके लाइफ का पॉजिटिव एक्सेप्ट देखना शुरू करेंगे, आप समझना शुरू करेंगे, मेरे जीवन में बहुत कुछ है जो बहुत होंगे जीवन में नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में खुशियां ऐड करते जाएंगे। मान कीजिए कि आपका सर दर्द हो रहा है, तब भी आप कह देंगे, भगवान तेरा शुक्र है। सर दर्द हो रहा है, बुखार नहीं आया, तो भी आप लाइफ का पॉजिटिव एक्सेप्ट जो आपके पास जो है उसे देख रहे होते। जीवन में सकारात्मकता का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो उम्मीद छोड़ देता है जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है।